हेलो फ्रेंड्स, आपको एजुकेशन अचीवर्स लर्निंग में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं जो आपके लिए मैं पॉपुलर आइडियम्स एंड फ्रेज के साथ मैं उपस्थित हूं, तो आप ये देखकर प्रसन्न होंगे और इसका बहुत से बहुत फ़ायदा लाभ उठाएंगे। तो अब मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहा हूँ। ये गेला डे क्या होता है? तो ये गेला डे ऑलरेडी आइडियम्स यानी कि फ्रेज है। तो गेला डे ये जोवियल डे, ये जोवियल डे होता है यानी खुशी का दिन होता है। यानी कि रिंग सिरोमनी डे वाज ए गेला डे फॉर हर। अब नेक्स्ट नंबर, ये गोइंग कंसर्न। ये गोइंग कंसर्न क्या होता है? व्यापार की सुचारू स्थिति को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। ये वेल रन बिजनेस, ये वेल रन बिजनेस को व्यापार की सुचारू स्थिति कहते हैं। ही वाज इनहेरिटेड ए गोइंग कंसर्न। अब मैं नेक्स्ट नंबर देख रहा हूँ कि टू हेयर एग्जैक्टली। टू हेयर मीन्स भी बिल्कुल, एग्जैक्टली मीन्स भी बिल्कुल, यानी दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है। तो एग्जैक्टली जैसे ही लिखा हो रहेगा हम समझ जाएंगे बिल्कुल, और टू हेयर मीन्स भी बिल्कुल। इसका सेंटेंस हम देंगे, सी हैज पेंटेड ए सेनरी टू ए हेयर लाइक ए हुसैन, यानी कि हुसैन, यानी इस तरह से हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली रूप से ले लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर, ए लेडीज हैबिट। ए लेडीज हैबिट क्या है? तो लेडीज हैबिट जो हुआ, स्त्रियों के लिए घुड़सवारी के वस्त्र, घुड़सवारी के कपड़े, उसको हम लेडीज हैबिट कहते हैं, या राइडिंग ड्रेस ऑफ ए लेडी। राइडिंग ड्रेस ऑफ ए लेडी यानी स्त्रियों के लिए घुड़सवारी के वस्त्र। हम इस सेंटेंस बना सकते हैं, सी वॉर ए लेडी हैबिट्स। नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं, टू ए मैन एवरी वन विदाउट एक्सेप्शंस। बिना कोई छूटे सभी, बिना कोई छूटे सभी को हम लिख सकते हैं एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन, एवरी वन। अब ए टू ए मैन भी लिख सकते हैं। यह सेंटेंस जब बनाएंगे, द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू मेन वोटेड इन ए फेवर ऑफ मिस्टर सिंह। अब नेक्स्ट नंबर हम चल रहे हैं, ए बी सी। तो ए बी सी का अगर आपको ज्ञान है तभी आप आइडोम्स, फ्रेज, वर्ब, या आप एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, प्रोवर्ब्स आप समझिएगा। यदि आपको ए बी सी की ज्ञान, यानी ए बी सी यहाँ ये अल्फ़ाबेट नहीं ले रहे हैं, आइडोम्स या ए बी सी का मतलब होता है बेसिक नॉलेज, यानी कि प्रारंभिक ज्ञान। तो बेसिक नॉलेज जो हुआ, प्रारंभिक ज्ञान जो हुआ, अगर जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को, जिस बच्चे को आता है, वह आसानी से कोई भी कंसेप्ट को आसानी से क्या कर लेता है? रिव्यू कर लेता है, एक्सेप्टेड कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो नेक्स्ट नंबर अब हम चलेंगे, ये बैड लॉट। तो ये बैड लॉट मीन्स क्या होता है? बेईमान व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, यानी उसी को हम बोलते हैं ये डिसऑनेस्ट है, या ए बैड क्वालिटी है। ये बैड क्वालिटी का व्यक्ति है तो भी बेईमान है, बुरा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, या हम उसी कहते हैं ये बैड क्वालिटी है। कुछ भी हम ये नहीं लिखेंगे तो बैड लॉट में भी डालेंगे। तो राकेश हो या मुकेश हो या कोई भी बच्चा का हम नाम डाल कर लिख सकते हैं डैश, यानी मोहन इज ए बैड लॉट ऑफ, नहीं, लॉट ऑफ आवर कॉलोनी, यानी बेईमान हमारे मोहल्ले का वह क्या है? बेईमान है, बुरा व्यक्ति है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ये बिग गन। तो ये बिग गन महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये बिग गन मीन्स बड़ा बंदूक नहीं, ये बिग गन मीन्स बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, एन इम्पॉर्टेंट यानी इम्पॉर्टेंट पर्सन है। हम लिख सकते हैं सेंटेंस में, सी इज ए बिग गन ऑफ दिस कंपनी। तो इस तरह से, या ही इज ए बिग गन ऑफ दिस कंपनी। अब नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं, ये फैंसी प्राइस, हाई प्राइस को हम कहते हैं फैंसी प्राइस। तो जो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं उनकी चाहे पेंटिंग अच्छी हो या उनका कलात्मक जो है नहीं एट्रैक्शन हो, तो उनको कहते हैं हाई प्राइस पे, उनकी जो नहीं ऊंची कीमत पर उनका जो सामान है, वस्तु है, वह बिक जाती है, तो कहते हैं फैंसी प्राइस है। जैसे मकबूल फिदा हुसैन, इसका शॉर्ट में नाम है MF हुसैन, नहीं, वह बहुत बड़ा पेंटर है और वह लंदन में रहकर इंडिया का या कोई विदेश का पेंटिंग करता है, तो उसका जो पेंटिंग बिकता है विदेशों में या अपने देश में, वह बहुत ऊंची कीमत पर, तो कहते हैं वह फैंसी प्राइस है, वह जो प्राइस है वह हाई प्राइस है। नेक्स्ट नंबर, ए फ्रीलांस
तो स्वतंत्र लेखक को ए फ्रीलांस कह सकते हैं। जैसे ही इज ए फ्रीलांस राइटर, या हम लिख सकते हैं दूसरा इंग्लिश में इन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यानी स्वतंत्र लेखक है, जर्नलिस्ट है नहीं, वह किसी से डरता नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट नंबर, बी ऑन द गो, बी वेरी बिजी, अधिक व्यस्त होना, ही हैड बीन ऑन द गो लास्ट वीक। नेक्स्ट नंबर हम ये भी लिख सकते हैं, बी वंस ओन फेयर हैंड, यानी स्वयं के द्वारा अपने आप खुद काम करता है, कोई भी पढ़ाई का हो, बिजनेस का हो या घर का काम हो, खुद कर लेता है, बाय वन सेल्फ, स्वयं का द्वारा, उसे हम कहते हैं बी वंस ओन फेयर हैंड। तो आप किसी भी सेंटेंस इस तरह से ले सकते हैं, टेक एंड टेस्ट इट, आई हैव कुक्ड इट बाय माई ओन फेयर हैंड, किसी भी टेंस ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर, बी ओनर, टू बी एन एक्सपर्ट और ए बिग लाई, निपुण अथवा बड़ा झूठ होना, आप किसी भी चीज़ में झूठ होना या निपुण होना, तो हम लिख सकते हैं बी ओनर होना। अब नेक्स्ट नंबर, बी आउट ऑफ वंस इविट्स, या पागल हो जाना, या टू बी मेड, पागल हो जाना, तो मिस्टर तोताराम इज आउट ऑफ हिज विट्स, यानी पागल हो गया, पागल हो जाना। अब नेक्स्ट नंबर, बी क्विक एट, टू बी फास्ट एट, फुर्ती से, तेजी से, अगर हम बोलते हैं क्विक, बी क्विक एट या टू बी फास्ट एट, फुर्ती से या तेजी से काम करते हैं। टाइम्स इज वेरी लेस, टाइम बहुत क्या है, कम है, कम समय में काम करना। यू मस्ट बी क्विक एट योर स्टडी टू कवर बी कोर्स, तो कवर आप कोर्स को फास्ट करते हैं, बी क्विक एट करते हैं, तो आपका कोर्स जो है वह आसानी से क्या हो जाता है, समय के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो हैव टू, स्टिंग टू, वंस बो, आय के दो साधन होना, एक तो बिजनेस के द्वारा, दूसरा सर्विस के द्वारा, या तीसरा और कृषि के द्वारा, या चौथा और भी साधन होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिख रहा है आय का दो स्रोत, आय का दो साधन, यानी टू हैव टू सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के दो साधन होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर, हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, टू विन इन एनी केस, हर हाल में जीतना होगा, इस चीज़ को, एग्ज़ाम को, मुझे यूपीएससी हो या पीसीएस हो या बीपीएससी को हो, एसएससी हो, हर हाल में मुझे विजेता बनना है, तो हम लिखेंगे टू विन इन एनी केस, या हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस। नेक्स्ट नंबर में अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तो हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन अपॉन वंस हेड टू मेल्ट डाउन वंस इमिटी बाय काइंडनेस, सद्भाव से शत्रुता का अंत करना, हम किसी से प्रेम भावना से ही दुश्मनी को अंत कर देंगे, दुश्मनी को समाप्त कर देंगे। और दुश्मनी को दुश्मनी की तरह अगर लेंगे, इनेमी की तरह लेंगे, तो वह मेरा दुश्मनी कभी नहीं समाप्त होगा, अंत नहीं होगा, वह बढ़ते चला जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए उससे सद्भाव करने के लिए, और सद्भाव से ही शत्रुता को, दुश्मनी को अंत किया जा सकता है। अब नेक्स्ट नंबर, हियर समवन आउट टू लिसन, अब इसका कहता है हियर समवन आउट, अंत तक सुनना, हियर सम आउट, अंत तक सुनना। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज हियर मी आउट, या टू लिसन अप टू द एंड, अंत तक सुना, अंत तक सुनना। नेक्स्ट नंबर, हर्ट इन द राइट प्लेस, टू बी फेथफुल एंड ट्रू हार्टेड, निष्ठावान होकर, सहृदय होकर, सहृदय होना, सहृदय होकर किसी का काम कर देना, इसी को हम लिखते हैं हर्ट इन द राइट प्लेस। ये जितने भी हैं आइटम्स का फ्रेज हैं, तो इस जितने को अच्छे से हम ले रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, पास्ट मास्टर। तो पास्ट मास्टर जो है एन एक्सपर्ट, यानी विशेषज्ञ होना। पास्ट मास्टर को हम क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, निपुण कहते हैं, स्किलफुल कहते हैं, या उसी को हम एन एक्सपर्ट भी कहते हैं। तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं, सी इज वन ऑफ द पास्ट मास्टर इज कुचिपुड़ी डांस, या इन एग्रीकल्चर इरिगेशन। तो नेक्स्ट नंबर हम चल रहे हैं,
passed oneself won the bag to pay congratulation। इसी को दूसरा हम बोलते हैं पे, टू पे congratulation, शाबाशी देना, शाबाशी लेना, नहीं तो passed oneself won the bag। नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं पैचअप। तो पैचअप मीन्स क्या होता है, टू मेंड या टू फिल। आप पेंच लगाए या पेंच लगाना या पेच भर देना या किसी चीज़ को भर देना, नहीं। अब नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं पेशेंट विद। तो पेटेंट विद जो होता है टू हैव, कंटेंट संतुष्ट होना। आप कोई भी काम से, अपने परीक्षा से, अपने काम से, अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हो तो आप लिख सकते हैं पेटेंट विद, यानी वाट एवर ही गेट्स ही ऑलवेज ट्राइज टू बी पेटेंट विद दैट, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर प्ले लिप सर्विस। अब इसका जो हिंदी है वादा करना, यानी प्रोमिस करना। प्ले लिप सर्विस वादा करना, प्रोमिस करना। टू गिव वर्ड मेक प्रोमिस, वादा कर रहे हैं, नहीं। अब नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू हैव वंस रिवेंज, बदला चुकाना। अगर कोई अगला व्यक्ति ने मुझे कुछ किया बुरा काम तो मैं उससे बदला चुका रहा हूँ, तो उसको कहेंगे पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स या टू हैव वन रिवेंज। तो यानी कि सेंटेंस बनाते हैं बी अवे ऑफ हिम, ही विशेष टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स विद यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस चल रहे हैं पे वन बैक इन वंस वन कॉइन। अब हम ये जानेंगे, यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया पे वन बैक इन वंस ओन कॉइन। तो यानी कि जैसे को तैसा। इसका दूसरा हम सेंटेंस या इंग्लिश लेते हैं टीट फॉर टेट। टीट फॉर टेट जैसे को तैसा, उसी टीट फॉर टेट को लिखा रहा है पे वन बैक इन वंस ओन कॉइन। तो आप ये दोनों के बारे में जान गए। टीट फॉर टेट भी रहेगा तो समझ जाएंगे जैसे को तैसा, पे वन बैक इन वंस रहे, यानी वंस ऑन कॉइन रहे तो जैसा को तैसा होगा। तो आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ सेंटेंस बनाइए और इस तरह से इसे रखिए जो आपको EPFO और जो आने वाली जो UP अकाउंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें भी यह आपको आ सकती है और नेसेसरी ही है जो आ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे पढ़कर अधिक से अधिक लाभ लें और लाभ लेने से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर भेजें, कुछ आंसर या कुछ एडवाइस लिखें, जिससे मैं और आपके लिए अच्छा काम करूँ। अब मैं चलूँ नेक्स्ट नंबर के लिए। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, टर्न टू अकाउंट। तो टर्न टू अकाउंट क्या हुआ, लाभ उठाना। जिस तरह मैं बताया अभी कुछ देर पहले, आप इस आइडोम्स को पढ़कर लाभ उठावें एग्जाम में, तो उसी तरह यह हम लिख सकते हैं टर्न टू अकाउंट या टेक बेनिफिट फ्रॉम माय आइडोम्स। टेक बेनिफिट फ्रॉम माय आइडोम्स प्रोवर्ब्स, नहीं फ्रेज। तो यह आप मेरा आइडोम्स को पढ़कर लाभ उठावें, लाभ उठाना है। तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं दैट वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू वुड हैव टर्न टू अकाउंट दैट। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम चल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। टर्न अप वंस नोज एट, यानी उपेक्षा करना। हम अगर अपेक्षा करते हैं तो आशा करते हैं, उपेक्षा करते हैं तो उसे नकार लेते हैं। टू रिगार्डेड विद कॉन्टेप्ट, यानी कि उपेक्षा कर रहे हैं। अब आप कुछ भी चीज़ अपने पापा से या मम्मी से मांग रहे हैं, प्रपोजल रख रहे हैं टू बाय बाइक या कोई भी कार के लिए, तो आपका प्रपोजल अगर खारिज कर दिया गया यानी उपेक्षा किया गया। अब नेक्स्ट नंबर ट्विस्ट द लायंस टेल। तो इसका हिंदी होता है बॉस को ट्विस्ट द लायंस टेल, बॉस को या मालिक को नाराज कर देना। कुछ ऐसी गलती हो गई किसी भी व्यक्ति से जो उनका जो बॉस है, नहीं मालिक है, वह उससे नाराज हो गए, उन पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना धीरे धीरे वह छोड़ देंगे। यानी कि ट्रू, नहीं क्या लिखा है ट्रू, यानी टू इरिटेट इमीडिएट बॉस, यानी इमीडिएट बॉस, बॉस को मालिक को नाराज कर दिया। कोई भी चीज़ बाय सप्लाइंग ए फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, बाय सप्लाइंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट हो या चीटिंग हो,
कोई भी चीज़ से वह क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। जैसे इरिटेट हुए इमीडिएट में तो वह क्या हो गए, यानी कि ट्विस्ट दी लायंस टेल हो गए। अब नेक्स्ट नंबर, टू कैन प्ले एट द गेम। तो समान व्यवहार करना जैसे को तैसा। टू रिलेट्स इन द सेम वे, यानी समान व्यवहार करना जैसे को तैसा ढंग से। आप कैसी की तरह कैसा व्यवहार करें, जैसा आपके साथ व्यवहार होता है वैसा व्यवहार करें। या अपने घर में सभी को एक समान व्यवहार करें जिससे कोई नाराज ना हो, ना खुश ना हो, और आपको भी चाहे आपके साथ भी वैसा अच्छा व्यवहार हो। रिप्लाइड अच्छा मिले। अब नेक्स्ट नंबर, 2 और 3, यहाँ 2 और 3 लिखा रहा है, 2 3 नहीं है, यह 2 और 3 है। ए फ्यू कुछ थोड़े से, आई नीड ओनली 2 और 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी कुछ मुझे थोड़े से सलाह चाहिए, थोड़ी सी सलाह की आवश्यकता है, कुछ सलाह की ज़रूरत है। अब है नेक्स्ट नंबर, स्टोन डिफ ब्लाइंड। तो कंप्लीटली डिफ या ब्लाइंड, पूर्णतः अंधा या पूर्णतः बहरा होना नहीं, बॉय हो या गर्ल हो, पूर्णतः दिस बॉय या दिस गर्ल इज ए स्टोन डिफ या ब्लाइंड। नेक्स्ट नंबर, स्टॉर्म इज ए टी कप। तो स्टॉर्म इन ए टी कप, छोटी सी बात पर अत्यधिक उत्तेजना होना, छोटी मोटी बात पर गुस्सा करना। वह ग्रेटली एक्साइटेड ऑन ए पेटी मैटर। तो पेटी मैटर जो है छोटी सी बात पर अत्यधिक उत्तेजना होना। डोंट ट्राई टू रेज ए स्टॉर्म इन ए टी कप। अब आप ये समझ गए होंगे, जो छोटी मोटी बात से जो उत्तेजना होती है, अत्यधिक गुस्सा आती, क्रोध आती है, उसे हम स्टॉर्म इन ए टी कप के रूप में जानते हैं और उसके उस रूप में लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ। तो इसका क्या है, विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त सोचना। जो हमारा विश्वसनीय व्यक्ति है, नहीं, इंफॉर्मेशन जो लाता है, दूत है, यानी डायरेक्ट फ्रॉम ए, नहीं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन, यानी कि वह कैसा है। तो द मैसेज वाज रिसीव्ड स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त सूचना जो है, नहीं, बहुत ही गहरी है। अब नेक्स्ट नंबर में, स्ट्रेन एट ए ग्नेट। तो टू फस अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड डिसरिगार्ड दोज दैट आर। छोटी सी बात का बतंगर बनाना, उसको हम कहते हैं डिसरिगार्ड करना। एक होता है रिगार्ड करना, एक होता है डिसरिगार्ड करना। दोज दैट आर इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, वह कोई इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, उस बात को कोई महत्व ही नहीं है, तो भी हम उसको बतंगर बना रहे हैं, तिल कतार कर रहे हैं, तिल कतार कर रहे हैं घर में या बाहर में, क्लास में, स्कूल में, पढ़ाई में, यानी कि स्ट्रेन एट ग्रेट। तो यानी कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट सेंटेंस है स्ट्रेन एवरी नर्व। तो स्ट्रेन एवरी नर्व टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट। हर प्रकार का यत्न करना, हर प्रकार का मेहनत करना, हर प्रकार का कोशिश करना, इसे हम कहते हैं टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट। पूरे बल लगाकर, पूरे इफोर्ट लगाकर काम करना। नेक्स्ट नंबर, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। टू कंप्लीट दी IAS एग्जामिनेशन दिस ईयर शी इज स्ट्रेंग एवरी नर्व, यानी वह हर प्रकार का मेहनत करने के बावजूद इस पायदान पर, इस पद पर उसने अचीव किया, पहुंचा। अब नेक्स्ट नंबर, स्ट्राइक के लाइट। तो स्ट्राइक के लाइट टू एक्सप्रेस सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त करना। वी स्ट्रक ए लाइट ऑन सीइंग ए लेडी रिजेंबलिंग टू इंदिरा गांधी इन अंडमान। इसी को हम कहते हैं, अगर इंदिरा गांधी अगर अंडमान निकोबार अगर पहुँचे तो रिजेंबलिंग की, तो हम कहते हैं टू एक्सप्रेस सरप्राइज हुआ, आश्चर्य व्यक्त किए। अब आपका यह जो है नेक्स्ट आज का लास्ट है। आप अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दें
और इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जिससे मेरा जो है इनकरेजिंग बढ़ेगा, इनक्रीजिंग करेगा। और यह आज की जो आइडोम्स है यहीं समाप्त हो रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, जय मातृ।